जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर समय हुआ है दोपहर के 3:07। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया था और गुरु जी ने आज अपने बहुत प्यार बरसाया हमारे ऊपर, पूरी संगत के ऊपर। गुरु जी ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी हुई है उस सत्संग में, और गुरु जी ने और भी आगे मुझे एक बहुत बड़ी सेवा दी है। अगले हफ्ते 5 दिन लगातार हनुमान मंदिर में एक हमारी संगत ने शिव महापुराण का पाठ रखा है। 5 दिन तक चलेगा वो, तो दोपहर के 3 से 5 का समय होगा उसमें। और गुरुजी ने उन संगत आंटी के माध्यम से मुझे फिर से कड़ा प्रसाद की सेवा दी है। 5 दिन लगातार गुरुजी हमें सेवा देकर ही हमारे गुरुजी हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमको इस काबिल समझा कि हम आपकी कुछ सेवा कर पाएँ। शुक्राना गुरुजी, पंचमुखी हनुमान मंदिर में ये सेवा हमको करनी है, तो उन संगत का भी शुक्राना और हमारे प्यारे गुरुजी का भी शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। मुझसे आप जो भी सेवा लेते हैं गुरुजी, मैं हर सेवा के लिए आपका बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू बाबा। और हमारी सारी प्यारी संगत आंटियों को भी बहुत दिल से शुक्राना कि जब हम सत्संग में सुनते हैं, अपना नाम सुनते हैं संगत के मुख से, तो इतना प्यारा लगता है गुरुजी, इतने प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे दिल से उनके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं, बहुत प्यार निकलता है उन सभी संगत आंटियों के लिए। तो मैं उन सभी संगत आंटियों का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। हमारी सभी प्यारी संगत आंटियों को आपकी बहन हेमा का बहुत शुक्राना, और मेरे प्यारे गुरुजी का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। शुक्राना गुरुजी, हमको एक आम इंसान से खास इंसान बनाने के लिए, अपनी खास मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए गुरुजी, उसमें हमारा नाम लिखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी संगत परिवार में ही गुरुजी विराजमान है और गुरुजी हमको दिखा देते हैं कि उनका प्यार भी हमारे लिए अटूट प्यार है और बिल्कुल निस्वार्थ और निश्चल प्रेम। हमारा जैसा हमारा प्यार है ऐसा ही गुरुजी का हमसे प्यार है। बहुत निश्चल और बहुत ही प्योर डिवाइन प्यार गुरुजी का हमारे ऊपर है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि हमारी संगत परिवार की सभी बहन बेटियां हमसे इतना प्यार करती हैं गुरुजी। इन सभी बहन बेटियों को, आपके जितने भी बच्चे हैं, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। मैं सभी संगत आंटियों का अगर नाम लेने लगी और सबका अगर किसी एक का छूट गया तो गुरुजी मुझे खुद को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर सभी आंटियों के नाम पुकारना चाहूँगी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। सभी हमारी प्यारी आंटियों का बहुत शुक्राना। उन सब की ब्लेसिंग्स से ही गुरुजी हम एक साथ परिवार में चल पा रहे हैं गुरुजी। उन सब का प्यार, उन सब का आशीर्वाद हमको आगे बढ़ा रहा है गुरुजी, और हमको प्रोत्साहन देता है। बुरी से बुरी कंडीशन में भी हमको आगे बढ़ाता है गुरुजी। तो हमारी संगत परिवार भी हमारे लिए
उतनी ही ज़रूरी है जितने कि हमारे प्यारे गुरु जी हमारे लिए ज़रूरी हैं। शुक्राना सभी आंटियों को, मेरा दिल से आभार प्रकट करती हूँ मैं। थैंक यू हमारी प्यारी आंटियों। आप बस समझ जाना, आपके दिल तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी कि मैं किन किन को पुकार रही हूँ। थैंक यू सभी आंटियों का, आप सब जानते हैं गुरु जी। थैंक यू बाबा। आज गुरु जी ने सत्संग में भी इतना अच्छा महसूस कराया, बहुत अच्छा। संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, आज बहुत ही गुरु जी ने बहुत प्यार बरसाया। आज इतना आनंद देते हैं गुरु जी अपने सत्संग में बुलाकर, और मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि मैं हर पल गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू मेरे बाबा। हम बस यही चाहते हैं कि हर पल हमारी आत्मा जो है आपके चरणों से लगी रहे गुरु जी, हमारा मन आपके चरणों से लगा रहे गुरु जी। शुक्राना बाबा, आप हमारे मोहन हैं गुरु जी, आप हमारे कान्हा हैं, कृष्ण कन्हैया हैं गुरु जी। एक भजन है गुरु जी, आओ मन मोहना राधा जी के अंगना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और मैं भजन अभी गा रही थी 2 लाइन का। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। जब भक्त के ऊपर कोई विघ्न पड़ता है गुरु जी, तो उसकी भक्ति और तीव्र गति से बढ़ जाती है गुरु जी। तो उन विघ्नों का मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, और उन आत्माओं का भी मैं शुक्राना करती हूँ जो हमारी भक्ति में विघ्न के रूप में वो सोचते हैं कि हमारी भक्ति में विघ्न डालेंगे किसी प्रकार का गुरु जी। मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, क्योंकि उनके विघ्न डालने से हमारी भक्ति और तेज़ बढ़ जाती है गुरु जी। तो इन सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी, आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु जी। संगत जी, आज पहला अध्याय पढ़ेंगे हम। ये इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। संगत जी, पहला श्लोक में संस्कृत का पढ़ूंगी, उसके बाद हम सारा हिंदी में सार पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए।
इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही अब सब ओर से रक्षा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे हमारे सत्संग में सबसे पहले शंख बजता है, सिर्फ हमारा ही एक ऐसा सत्संग है जिसमें कि स्टार्टिंग में शंख बजता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, ये धृतराष्ट्र नहीं है, ये धार्त राष्ट्रों के है। धार्त राष्ट्रों। अर्जुन उवाच। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। हे अच्युत,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा, और क्या ये कौन सा नंबर है? 27वें का पूर्वार्ध, सॉरी 27वें का पूर्वार्ध। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्या ये 26 और 27वें का पूर्वार्ध। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबकों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को
और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्षण्य स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज हमने गीता का पहला अध्याय पूरा पढ़ा। मैं आशा करती हूँ हम सब धीरे धीरे इस गीता को पढ़ेंगे और इसका अपने जीवन में उपयोग करेंगे। शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि जो हम सुनते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो संगत जी, हम अपने सत्संग में हर पूरी ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छा ही कुछ पढ़ें, कोई पाठ अच्छा पढ़ें जिससे कि हम सब के मन को सुकून पहुँचे, कुछ ना कुछ हमको अच्छी चीज़ें सुनने को मिले। क्योंकि संगत जी, कई सत्संगों में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे मन के लिए, हमारे भावनाओं के लिए अच्छी नहीं होती हैं, हमको अच्छा महसूस नहीं कराती हैं। तो संगत जी, इसीलिए हमारी सारी संगत परिवार का पूरा यही प्रयास होता है कि हम ऐसी बातें ही अपने सत्संग में रखें जिससे कि हमारे मन को सुकून पहुँचे और हमारे प्रभु को भी सुकून पहुँचे। क्योंकि जब हम सत्संग में परेशानियाँ बोलते हैं अपनी, तो दूसरी संगत को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमको अपने मन को एकाग्र करना है कि हम भगवान का सच्चा सत्संग कैसे करें। तो सच्चा सत्संग संगत जी यही है कि उसमें कुछ ऐसे पाठ हों जिससे कि हमारा मन एकाग्र हो, अच्छी बातों में हमारा मन टिके। इसीलिए जो है पाठ करना और सुनना आवश्यक होता है, ताकि हमारे मन को शांति की प्राप्ति हो। और गीता एक ऐसा
ऐसा हमारा क्या बोलेंगे इसको, ऐसा उपनिषद बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कि ऐसी शिक्षा है इसमें भगवान कृष्ण जी द्वारा दी हुई कि हम सभी के कल्याण के लिए इसमें गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तो हम सबको इसका लाभ होगा। वैसे तो हम सभी लोग अंदर से ज्ञान से भरे हुए हैं, कोई अज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो मन की कंडीशनिंग होती है वो आध्यात्मिक कुछ पाठ पढ़ने से ही अच्छी होती है संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का कि गुरु जी ने हमसे ये सेवा ली है। थैंक यू गुरु जी। और गुरु जी ये पूरी गीता की सेवा लेना ताकि हम सब इसको अपने सत्संग में सुन सकें, इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को उनके पूरे सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज थैंक यू सो सुबह मच। के 1:10 हो रहा है और डे है 31 जुलाई 2025। आज मुझे एक सत्संग विपिन अंकल जी को शेयर करना है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जो आज का सत्संग है वो मेरे से रिलेटेड है। आखिरी के 2 दिन से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा था गुरु जी का भी और नीम करोली बाबा जी का भी कि 2 दिन का समय बहुत भारी है, आने वाला 2 दिन काफ़ी भारी है। एक्सीडेंट का भी खतरा है और तबीयत खराब होने का भी खतरा है। मैं जब भी गाड़ी चला रहा था तो मैं गुरु जी का लगातार मंत्र जाप कर रहा था, चाहे वो कॉलेज जाते वक्त हो, चाहे कॉलेज आते वक्त हो, और या तो वो चाहे मंदिर जाते वक्त हो। मैं बहुत संभल के गाड़ी चला रहा था और कई जगह एक्सीडेंट होते होते बचा, या तो किसी बाइक वाले से या किसी राह चलते से, पता नहीं कैसे अपने आप लोग बीच में चले आ रहे थे। लेकिन गुरु जी अंदर से लगातार फीलिंग पहले ही दे रहे थे कि गाड़ी धीमे कर लो या गाड़ी दाएं मोड़ लो। अगर कहीं अंधा मोड़ है तो पहले से ही इंस्ट्यूशन अंदर से आ जा रहा था कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ध्यान से मोड़ना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ये भारी समय काटने का। लेकिन कल रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे मेरे रात में 10 बजे के आसपास मेरा पेट काफ़ी फूल गया था। मुझे लग गया कि मुझे लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया है। मैंने अंदर से पता नहीं क्या आया कि मैं पानी पीऊँ गले तक और मुंह में उंगली करके पेट में जितना कुछ है सब बाहर निकाल दूँ। मैंने ऐसा ही किया। बिस्लेरी का जो 2 लीटर का बोतल आता है मैंने उसको पूरा भर लिया और मैंने 2 बोतल जो पानी से भरा था 2 लीटर वाला, मैंने बारी बारी से गले तक पूरा पानी भरा और मुंह में उंगली डाल करके जो भी पेट में था सब निकाल दिया। ये 5-6 बार हुआ। मैंने 5-6 बार किया ताकि पेट में कुछ भी ना रहे। और उसके बाद मैंने फूड पॉइजनिंग की दवाई खा ली, ओफ्लॉक्सोजेड और पेंटोसिड, और गुरु जी का मंत्र जाप किया और लेट गया। पता नहीं कब नींद आ गई और तबीयत भी मेरी सुबह एकदम सही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप मन में फीलिंग ऑलरेडी डाल देते हैं कि मुझे ये करना है। आप हर पल हम लोग की रक्षा करते हैं गुरु जी,
हर एक एक पल हम लोग के साथ रहते हैं। कोई भी मुसीबत आती है तो आप हमें गाइड करते हैं, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कितना तो हम लोग का कष्ट आप सत्संग सुना सुना के ही काट देते हैं गुरु जी, और कितना कष्ट आप खुद अपने ऊपर ले लेते हैं हम लोगों का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर ओम नमः दीजिए। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल से शेयर कर रही हूँ। आज बुधवार है और 30 जुलाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अभी समय हुआ है 10:40 रात के। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो मेरे बोलने में, किसी भी तरह से कोई कमी रह जाए या आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, शुक्राना करने से वैसे तो हमारे बहुत कष्ट गुरुजी मिटाते हैं। गुरुजी का पहले से ही ये हमें एक होता था आदेश कि शुक्राना कर, लेकिन हम फिर भी अपनी मर्जी से शुक्राना करते हैं संगत जी। अब मर्जी से भी नहीं कह सकते, ये शायद हमारी तो नहीं, गुरुजी की मर्जी होती होगी इसमें भी। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि शुक्राना करने से कष्ट कटते हैं, बीमारियां कटती हैं, कलेश कटते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, काली क्रियाएं, जो भी मारण क्रियाएं या वटेवर, जो भी जादू टोना, ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो कटता है सब अगर किया हो। लोग आपसे इतनी जलन रखते हैं संगत जी, आजकल ये आम बातें हो गई हैं, जलन करना, और जलन में ही बहुत सारे गलत काम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिनके साथ गुरुजी हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये भी गुरुजी ने साबित कर दिया है। मतलब हम गुरुजी की संगत बने हैं तो हमें बात बात पे या हर बार ये गुरुजी एहसास ज़रूर करवाते हैं कि सच में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में भारी बरसात हो रही है और बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट अपडेट आपने मंडी का सुना होगा, मैं मंडी की ही हूँ। तो मंडी में संगत जी यहाँ पे बादल फटने का भी आपने सुना होगा, तो मैं बिल्कुल उसी एरिया में हूँ जो पर्टिकुलर आपने सुना कि यहाँ पे बादल फटा भी, तो उसमें बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ है संगत जी। लेकिन गुरु जी की मेहर देखिए, इधर उधर सभी घरों में मलबा घुसा है, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन संगत जी मेरे घर में बिल्कुल एक आंशिक रूप से थोड़ा सा मलबा आया है, और बाकी गुरु जी ने ऐसे सफाई की हुई है जैसे कि गुरु जी साक्षात यहाँ पे खड़े हुए थे, और गुरु जी ने बहुत रक्षा की है संगत जी। सो शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, शुक्राना शुक्राना, हर श्वास पे शुक्राना है मेरे प्रभु का। हालांकि मैंने कल सोचा था कि मैं शुक्राना करूंगी, बट फिर से वही कि देर हो ही जाती है संगत जी, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे रात के समय वो बहुत तेज बारिश हुई, तो हम उठे बाहर तो बहुत ज़्यादा पानी पीछे से आया संगत जी, बहुत आवाज़ हो रही थी और सभी जागे सारे इधर उधर। और
उसके बाद वो बड़ी जोर का एक आया पीछे से मलबा और सहारा, वो बड़े बड़े पत्थर और वो लकड़ियाँ और क्या क्या संगत जी, और उससे बहुत यहाँ पे बहुत घरों में वो घुस गया है। और ये है कि किसी की जान का या ऐसा कोई ये नहीं हुआ, लेकिन जो साथ में था थोड़ा सा आगे वहाँ पे 4 लोग वो बेचारे बह गए उसमें। तो ईश्वर मेरे गुरुजी महाराज उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दीजिएगा, उनको अपने चरण कमलों में स्थान दीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। एक तो उनका बच्चा बहुत बेचारा अभी पता नहीं छोटा ही था, 17-18 या 20, ज़्यादा तो नहीं जानती, बट यंग बच्चा था वो, तो वो भी बह गया है। वो उसका भी वो भी गुरुजी के पास चला गया। तो संगत जी बहुत एक भयानक रात थी, बहुत दुख भरी रात थी। और सुबह जब वो सुना तो बहुत एक दुख हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुजी ने रक्षा भी बहुत की है, बहुत रक्षा की है, सो इसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुना था कि जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है उस घर की रक्षा गुरुजी खुद करते हैं। और संगत जी इस बार तो ये प्रूव हो गया, क्योंकि जब इधर उधर सभी घरों में काफ़ी मलबा आया, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब हर तरफ से इतनी प्रोटेक्शन के साथ, मतलब इधर उधर मलबा बिखर गया, लेकिन मेरे घर में, हमारे घर में, या गुरुजी के घर में कह सकते हैं, भाई हमारा तो नहीं है, गुरुजी ने अपने घर की बहुत रक्षा की है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना। और जैसी संगत जी मैं बता रही थी, सुबह उठे तो एक डर का माहौल और बहुत डर था उस टाइम। और जैसे ही मैं उठी ना संगत जी, तो बाहर एक बड़ी सी तितली पूरे घर में चक्कर मार रही थी। और मैंने देख लिया कि एक हिम्मत आ गई कि नहीं गुरुजी साथ हैं। मतलब डर तो था एक मन, जैसे होता है ना कि जब वो देखते हैं कितना पानी और इतना वो आ रहा है, तो डर तो बहुत लगा। बट जब मैंने तितली को देखा इधर उधर उड़ते हुए, इतनी बड़ी तितली आ गई थी संगत जी सुबह ही 4 बजे के करीब, और सारे घर में चक्कर लगा रही थी। तो आप सोचिए इतनी भारी बारिश हो रही थी संगत जी, इतनी भारी बारिश। और उस बारिश में गुरुजी मतलब हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, और गुरुजी हमारे साथ थे संगत जी। आप सोचिए इतनी बड़ी तितली 3-4 बार मेरे ऊपर से घूम के और सारे घर में घूम रही थी संगत जी, और फिर वो तितली चली गई, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन सुबह तक भी मैंने वो तितली देखी, जब तक कि खतरा पूरी तरह से नहीं टला, जब से बारिश थोड़ी कम नहीं हुई, तब तक वो तितली मैंने 3-4 बार देखी वहाँ पे घर पे ही। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि आपने हर तरह से हमारी रक्षा की है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मालिक, कोटि कोटि शुक्राना है, श्वास श्वास शुक्राना है मेरे प्रभु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मैं इतना ही सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ संगत जी, बाकी तो हर पल हर क्षण ही सत्संग है हमारे लिए। और एक बात और मैं ये बता ही देती हूँ संगत जी कि वैसे तो आपने देखा होगा वो जो सरसों का तेल होता है, एक पी मार्क का तेल होता है वो सरसों का, हम तो बचपन से उसी को लेते हैं। मतलब आपके घर में भी आता ही होगा अगर सरसों का तेल आप लेते होंगे तो संगत जी। लेकिन मैंने पहली बार उस पे 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग देखी है, वो मैंने अभी देखी। हालांकि हम बचपन से लेते होंगे, बट वो जो नज़र में आई, वो जो 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग है, वो अभी मुझे दिखा है। तो ये है कस्टमर जो फीडबैक और कंप्लेंट्स का नंबर होता है ना संगत जी, वो अगर आपके घर में कभी, अगर आपके घर में भी पी मार्क की वो होगी सरसों का तेल की बोतल, तो आप भी देखिएगा, देखना उसमें 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग। और मैंने आज तक नोटिस नहीं किया, हालांकि बचपन से लेके आज तक हमने ये वाली बॉटल बहुत बार देखी होगी, बट जो 7 की ब्लेसिंग है 5 टाइम्स 7, वो मैंने पहली बार देखी है। तो ये तो गुरुजी के आने के बाद ही सारे बातें होती हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आप हर समय 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग के साथ हमारे घर में, हमारे किचन में और हमारे अंग संग होते हैं। इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, हमारा
सत्संग शेयर करने के लिए और हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतनी अच्छी फैसिलिटी देने के लिए आपका शुक्राना, आपकी पूरी टीम का शुक्राना। गुरुजी आपको और आपकी पूरी टीम को, आपकी फैमिली को, सब नियर डियर्स को ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी जितनी भी पूरे संसार है, पूरे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी गुरुजी की संगत है, सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी और दुनिया में जीव हैं, जंतु हैं, जो भी हैं, कीड़े मकोड़े से लेके हर, क्योंकि अपनी जान तो सबको प्यारी होती है ना संगत जी, चाहे वो छोटे से छोटा जीव होगा उसको भी अपनी जान प्यारी है। तो जब जान पे बनती है ना संगत जी, तब हमें एहसास होता है कि एक जीव की जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा हो, तो कितने डर में वो होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सब जीवों की रक्षा करिए मेरे गुरुजी महाराज, सबकी रक्षा करिए। कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमारी से तड़प रहा है, या किसी को कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े रहिए मेरे गुरुजी महाराज। हर तरह से सबकी रक्षा कीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श गुरुजी। संगत जी आपको भी जय गुरुजी, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरुजी, और पूरी टीम को जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और संगत परिवार आप भी क्षमा कीजिएगा, और मैं क्षमा चाहूँगी अपने प्यारे गुरुजी महाराज से। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग है, पहले तो मैं अपना सत्संग, मेरा ना 2 सत्संग रह गए हैं छोटे छोटे, मैं भूल गई थी संगत जी। एक मंडे का सत्संग है, वो मैं गई थी पूजा करने, तो मंडे को मैं पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे से करवाया ही नहीं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी महाराज। आज मुझे याद आया है आपका, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना भी करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरा संगत जी मैं मंदिर गई थी मंडे को, व्रत रखी थी, तो उस दिन जब पूजा करने गई तो वहाँ पे शिवलिंग पे मैंने जल डाला, तो वहाँ पे बहुत सारी आंटी आई थी और एक बड़ी सी बिटिया भी थी, तो वो भी मतलब जल डाल रही थी। तो वो जल डालते समय ना वो पूरा शिवलिंग का जो ये जगह होता पूरा भर गया था, तो मोरी पे ना सारा पानी आ गया था, जो सब चढ़ाते हैं पानी, दूध, सब वो पत्ते वत्ते बेलपत्र के, भांग के। तो गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली थी वहाँ पे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। वो सेवा थी संगत जी कि वो जो बिटिया थी वो कह रही थी आंटी जी वो मोरी पे ना वो कुछ मतलब अटक गया, उसको हटा दो। तो मुझे पता नहीं था, उस मंदिर में हम अब लोग पहली बार जा रहे हैं, मतलब तो ऐसे कभी जाते नहीं, अब हमारा मंदिर यहाँ जब से टूटा है तो जाने लग गई। तो मैंने जब हाथ डाला तो वहाँ पे अटका हुआ था वही मतलब पत्ते वगैरह, तो मैंने वो हटाया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज सेवा के लिए। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग था, हाँ उसी दिन दोपहर को मंडे को मुझे तितली के दर्शन हुए थे, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा आज का सत्संग है, आज मैं जैसे वो क्या कहते हैं, आज पता नहीं संगत जी मैं तो भूल गई क्या सत्संग था मेरा। अब शुक्राना ही करती हूँ गुरुजी महाराज का, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या बोलने जा रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मॉर्निंग वॉक मतलब मेरा शुरू करवा दिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। और संगत जी मेरा नाग पंचमी बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया नाग पंचमी का, उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बारिश भी खूब हुई थी नाग पंचमी पे, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और लेकिन गर्मी बहुत है संगत जी, दिल्ली वालों को पता है कितनी गर्मी हो रही है। और गुरुजी महाराज आपने ग्रुप में मेरा नाम जो जुड़वाया है उसके लिए
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। तो संगत जी ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। और गुरुजी महाराज मेरी बेटी की तरफ से अनंतम शुक्राना है, जमाई की तरफ से भी अनंतम शुक्राना है, बेटे की तरफ से भी अनंतम शुक्राना है और हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे मायके परिवार से, ससुराल परिवार से सबको ठीक रखना गुरुजी महाराज। और जो आप ड्रीम दिखाते हो उसमें समझाया करो गुरुजी महाराज, मुझे समझ नहीं आता। तो संगत जी ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। और गुरुजी महाराज पूरी टीम को जय गुरुजी, और पूरे संगत परिवार को मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना है। जिसके बच्चे बीमार हैं, वो परेशान हैं, उनको ठीक कर दीजिए। और संगत जी मेरा एक सत्संग है, मैं आज ना एक सत्संग सुन रही थी, उसमें मैंने ना इसलिए नोट कर लिया क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। उस सत्संग में ना कुछ मुझे बताना था संगत जी। उसमें ना शायद एक तो मुझे हेमा आंटी को थैंक यू करना है गुरुजी महाराज। 1 मिनट संगत जी मैं ना उसको नोट कर रखी हूँ, वो मुझे बताना है, मुझे गुरुजी महाराज को सत्संग में बताना था। तो उसमें था एक हेमा आंटी का सत्संग था, हाँ मिल गया मुझे, सॉरी आंटी अंकल। हाँ उसमें हेमा आंटी मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। हेमा आंटी आपका मंगलवार का सत्संग मैं सुन रही थी आज बुधवार के दिन, तो बहुत ही प्यारा सत्संग था वो। और उसमें जो आपने शिव पुराण पढ़ा है वो और भी अच्छा था। और आप बोल रहे थे कि गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। हेमा आंटी उतना ही अच्छा मुझे सुनने में लग रहा था। तो इसके लिए मैं आपको गुरुजी महाराज की तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही प्यार से आप पढ़ रही थी और मैं उतने ही प्यार से सुन रही थी। तो शायद गुरुजी महाराज मेरे लिए वो शिव पुराण भेजे थे सुनने के लिए, तो मेरा कष्ट काटे हैं वो सुनवा के। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं शिव पुराण ना ऐसे मतलब मैं अपने आप से नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जब इसमें सत्संग में मैं सुनती हूँ तो मैं ज़रूर सुनती हूँ उसको, शिव पुराण को। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज और हेमा आंटी को बहुत बहुत थैंक यू। तो और शंकर जी एक और सत्संग था मेरा इसी प्लेटफॉर्म पे ना। हेमा आंटी के सत्संग के बाद वो आंटी थी, एक देहरादून से आंटी थी, वो आंटी ना एक सत्संग कर रही थी, उसमें बता रही थी कि किसी की बेटी के बारे में बता रही थी कि वो बहुत परेशानी में थी, तो उस बेटी के साथ कोई है नहीं, वो अकेली है और वो उन आंटी से हेल्प मांग रही थी। लेकिन आंटी बता रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ कर नहीं पा रही हूँ हेल्प। तो आंटी हम संगत परिवार मिलकर गुरुजी महाराज की तरफ से उस बेटी के लिए अनंतम शुक्राना करते हैं। और मैं तो जब सुनी थी संगत जी, मैंने उस बेटी के लिए मैंने गुरुजी महाराज से अरदास भी लगाई और मतलब मंत्र जाप भी किया था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, किसी का दुख इतना बड़ा ना हो जाए कि वो मतलब ठीक ना हो, आप उस पे मेहर करो गुरुजी महाराज, उस बेटी पे। और आंटी का मेहर करो जिन्होंने ये हम तक मतलब ये सत्संग भेजा है, हमें सुनवाया है। तो संगत परिवार जिसका कोई नहीं होता उसका गुरुजी महाराज होते हैं, और ये गुरुजी महाराज की पूरी संगत परिवार उस बेटी के लिए हम अरदास करेंगे। गुरुजी महाराज जितनी भी बेटियां और ये बुजुर्ग माता पिता बहनें भाई जो भी मतलब बीमार हैं उनको सबको ठीक कर दो गुरुजी महाराज, उन पे मेहर करो। तो संगत जी ये मेरा आज का सत्संग था। सौम्या आंटी विपिन अंकल जी जो कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और पूरे संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ और मैं गुरुजी महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरुजी संगत जी। और मैं मतलब मेरा ये छोटा सा सत्संग था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा।